नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप दिख रहे हैं यार न्यूज़। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर वो कौन सी गलती कर रही है, क्या वजह है? हमारे साथ हमारे सहयोगी आकिल रजा है। आइए मैं इन्हीं से जानता हूँ कि आखिर उनका ट्विटर अकाउंट क्यों सस्पेंड कर दिया गया है। जी, मैं जानना चाहूँगा कि उनका ट्विटर अकाउंट है क्यों सस्पेंड किया गया, क्या वजह रही होगी? नासिर, सबसे पहले तो क्योंकि ट्विटर अकाउंट उनका सस्पेंड कर दिया है ट्विटर ने, तो बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे। अगर आप इस टाइम ट्विटर पर जाकर कंगना रनौत सर्च करेंगे तो सिर्फ उनकी प्रोफाइल नज़र आएगी, बाकी के जो ट्वीट हैं वो नज़र नहीं आएंगे। यानी आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ऐसा कौन सा ट्वीट है जिसकी वजह से ट्विटर ने एकदम एक्शन लिया और उसको सस्पेंड करना पड़ा। तो हम आपको बता दें कि वो ट्वीट क्या था। ट्वीट अपने आप में बेहद ही जो है उत्तेजना से भरा हुआ था। यानी ये कह सकते हैं आपकी गलत मैसेज एक समाज में देने वाला था, और ना सिर्फ गलत मैसेज उस ट्वीट से समाज में जाता, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहीं ना कहीं आरोपों के घेरे में खड़ा कर रहा था। और कौन से आरोप? जो 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, जेनोसाइड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। राउत ने एक ट्वीट है जो अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल में, उसके रिजल्ट को लेकर उसके बाद से बहुत सारी जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। हिंसा की खबरें सामने आई हैं, तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। आरोप लग रहा है कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं या बीजेपी के दफ्तरों पर जा रहे हैं। उसी को लेकर एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कंगना रनौत लिख रही हैं कि ये भयानक है, इस गुंडई को ख़त्म करने के लिए हमें इससे भी बड़े लेवल पर गुंडई दिखाने की ज़रूरत है। यानी कि वो एक आक्रामकता दिखाना की कोशिश कर रही है, यानी हिंसा प्रोवोक कर रही हैं कि आप भी ऐसा करिए, समाज में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही हैं। और आगे लिखती हैं कि वो, यानी ममता बनर्जी के बारे में बात कर रही हैं, कि वो एक दानव की तरह हैं जिसे खुला छोड़ दिया गया है। मोदी जी, उन्हें काबू करने के लिए कृपया अपना 2000 के दशक की शुरुआत वाला विराट रूप दिखाइए। कंगना रनौत ने कुछ देर पहले ये ट्वीट किया था, जिसके बाद उनका ट्विटर जो है सस्पेंड कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि जब उन्होंने जिक्र किया ना सिर्फ 2000 वाला रूप, विराट रूप 2000 का, यानी 2002 के बाद जो दंगे 2002 में जो दंगे हुए थे उसको वो याद दिलाने की कोशिश कर रही हैं। और उसको वो याद दिलाने की इस वजह से कोशिश कर रही हैं कि उस टाइम पे खुद जो आज प्रधानमंत्री हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनके उस दौर में जो ये सारी चीज़ें हुई थी और बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो यहाँ पे एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो क्या सही में उन्होंने दंगा करवाया था क्या? क्योंकि इस ट्वीट से तो यही सवाल निकलता है ना। बिल्कुल नासिर, ये गंभीर आरोप है एक तरीके का कि कहीं ना कहीं कंगना ये बताने की कोशिश कर रही है सार्वजनिक तौर पर कि 2002 में जो दंगे हुए थे उसके जिम्मेदार खुद जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। यानी ये बताने की कोशिश कर रही हैं। वही रूप इस वक्त मतलब फिर से बंगाल में दोहराने की कोशिश की, प्रधानमंत्री को उकसा रही है, इस तरह का विराट उकसा रही हैं। और यही एक मतलब ट्वीट है जिसकी वजह से उनका जो ट्विटर है वो सस्पेंड कर दिया गया। और बड़ी बात ये भी है नासिर कि ये कोई पहला मामला नहीं है, कितने सारे मामले एक के बाद एक आए हैं, आपने देखा होगा, जिसमें खुद इस तरीके के बिना जानकारी के, बिना तथ्यों के कुछ भी लिख देना, कुछ भी बोल देना, इस तरीके के ट्वीट कंगना रनौत के देखने को मिले हैं। किसान आंदोलन पे भी देखने को मिला था कि किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, इस तरह से भी मतलब कि वो बता रही थी। किसानों की अगर बात करें नासिर, तो किसानों का आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी और सिंघू बॉर्डर पर जब लोग इकट्ठा होने लगे थे, तो किस तरह से कंगना ने एक के बाद एक ट्वीट किए और बहुत अभद्र तरीके से ट्वीट भी किए थे कि 500 रुपये में बिकने वाली महिलाएं हैं जो वहाँ पर बैठी हैं। और एक बुजुर्ग महिला के बारे में उन्होंने अपशब्द लिखा था, उनकी तस्वीर शेयर कर लिखा था, जबकि वो सब कुछ गलत था। और आज सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ जो है, उनकी दोनों की काफ़ी ट्विटर पर बहस भी हुई थी। और उसके बाद से लगातार कंगना जो है वो ट्वीट करती रही हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हर मामले में कूद देना, और सिर्फ उनके ट्विटर से भी ये पता चलता है कि कंगना रनौत जो है वो बीजेपी या उनकी पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी की कट्टर समर्थक हैं। और उनके ट्वीट में जो भी वो लिखती हैं, जो भी वो सवाल उठाती हैं, उसमें वो साफ दर्शाता है कि हाँ वो समर्थक हैं। और इसी वजह से जो भी आलोचना करता है उसको लेकर वो खुलेआम अपने ट्विटर हैंडल से लिखती हुई नजर आती हैं।
इस तरह से जिस तरह उन्होंने आपत्तिजनक ट्वीट की थी, जिसको लेकर उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ उसने इंस्टाग्राम पर भी एक वीडियो शेयर कर उसमें रोती नज़र आ रही है और वह प्रधानमंत्री से एक गुहार लगा रही है कि प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से बंगाल में जिस तरह हिंदुओं के साथ में जो घटना घट रही है ये बहुत ही दुखद है। मतलब कि प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं वो उकसा रही है। तो ये देखिए, इस देश में जब महामारी फैला हुआ है, लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो देखिए कंगना किस तरह से वो देश में हिंसा फैलाने की बात कर रही है। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार जिस तरह से कंगना रनौत ट्वीट कर रही है, जैसा कि महाराष्ट्र में देखा गया था उनके ट्वीट को लेकर और उनको भाई सुरक्षा भी दिया गया था, तो क्या कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको सरकार के तरफ से इनको सुरक्षा दी जाती है कि इस तरह से वो ट्वीट करती है? बिल्कुल नासिर, क्योंकि सिर्फ ये कंगना का मामला नहीं है। इससे पहले भी आप देखेंगे कि जो भी ट्वीट करता है उसके समर्थन में बहुत सारे, जैसे आप पत्रकार की अगर बात करेंगे तो आपने देखा होगा अर्नब गोस्वामी के समर्थन में कितने सारे जो मिनिस्टर्स थे वो एकदम सामने खुलकर आ गए थे। और वही स्थिति कंगना रनौत की भी है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जब विवाद हुआ था, दीवार को गिरा, उनका छज्जा गिरा दिया गया था, तो किस तरह से Y+ सिक्योरिटी की उन्हें सुरक्षा दी गई थी। और बहुत सारे जो राजनेता हैं, सत्ता के जो बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं, वो खुलकर समर्थन में आ गए थे कंगना रनौत के। और इसके बाद से भी आप देखेंगे कि कोई भी ट्वीट, अगर आपत्तिजनक ट्वीट भी उन्होंने किया है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं होने का मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं कथित तौर पर उनको समर्थन दे रहे हैं कि आप इस तरीके के ट्वीट डालते रहो जिससे उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ़ायदा हो सके, या फिर समाज में जिस तरीके का आप देख सकते हैं कि वोटों का पोलराइजेशन होने का फ़ायदा हो सके, उस नज़रिए से हो सकता है कि इस तरीके का समर्थन उन्हें मिलता हो। तो ये एक वजह है, वरना जितने ट्वीट जिस तरीके से वो करती आ रही हैं तो पहले ही उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी या कहीं ना कहीं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है। कहीं ना कहीं देखिए तो कंगना रनौत के पीछे सरकार का भी हाथ है, इसलिए वो लगातार इस तरह का विवादित ट्वीट कर रही है। और इस महामारी में मैं आपको बताता चलूं कि आज देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और देश में देखिए तो चारों तरफ संकट का एक माहौल है, ऑक्सीजन क्राइसिस है और कोरोना क्राइसिस चल रहा है। लेकिन वो कंगना रनौत इससे पहले भी एक ट्विटर पर ट्रेंड कराई थी कि भारत का वीर पुत्र मोदी, तो कहीं ना कहीं वो मोदी के समर्थन में वो ट्वीट करती है, तो दिखता है। बिल्कुल, और समर्थन देखिए, किसी का समर्थक होना गलत नहीं है। सवाल यह है कि आप अपने प्रति कितने जिम्मेदार हैं, कि आप किसी के समर्थन में कहीं आप जो बेसिक जो मूल्य चीज़ें हैं उनको तो नहीं भूल रहे हैं। आज देश को किस चीज़ की ज़रूरत है और वो जो जनता को जो ज़रूरत है उसकी जिम्मेदारी किन के कंधों पर होनी चाहिए। यहाँ पर राहुल गांधी के या किसी और, ममता बनर्जी के या किसी और के कंधों पर नहीं है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जो हमेशा से लीड करते आए हैं, हर मामले को लेकर वो अपनी जो है दिखाते हैं, छवि दिखाते हैं और प्रमोट करते हैं। वैसे ही इस क्राइसिस को भी उन्हें कंधों पर लेना चाहिए और कहीं ना कहीं जो है चीज़ों मुहैया करानी चाहिए। तो वहाँ पर सवाल बनता है, चाहे आप समर्थक हैं लेकिन सवाल कर सकते हैं। तरह से भी समर्थन करना भी उचित नहीं होता है कि आप सवाल ही करना भूल जाएं। आप जो बेसिक चीज़ें हैं जो जनता के लिए होनी चाहिए वो नहीं है, उस पर आप सवाल ना कर सकें। तो वही चीज़ें जो है कंगना रनौत को लेकर सामने आती रही हैं और बहुत सारे जो है कंगना रनौत के ट्वीट को लेकर भी आलोचना होती रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। ये पहली बार है जो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि इससे पहले हुआ हो, लेकिन इस बार सस्पेंड किया है। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप AR न्यूज़ पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ AR न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, आप अगर ज़रूरियात के लिए बाहर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।